बर्फबारी, तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी, मौसम में अचानक तब्दीली और इस बर्फबारी का असर जो लगे हुए राज्य उन पर भी। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई, कई फीट तक बर्फ केदार घाटी में जम चुकी है। मकान से लेकर मैदान तक, दुकान तक, हर जगह बर्फ ही बर्फ और कई फीट बर्फ की एक चादर बाबा धाम के आसपास नजर आ रही है। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं। जिस तरफ नजर घुमाइए, मानो कुदरत ने अपनी सफेदी से सारे रंगों का भेद ही खत्म कर दिया हो। केदारनाथ की ये तस्वीरें, बाबा धाम से लेकर आसपास का पूरा इलाका कई फीट की बर्फ की चादर की लपेट में। और पहाड़ों में मौसम के करवट बदलने के साथ ही बद्रीनाथ में एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपने देखी, अब बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें। कई फीट बर्फ की परत जमी हुई है और लगातार बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। मंदिर समिति और आईटीबीपी के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात हैं। कड़ाके की ठंड में यहां उन्हें जूझना पड़ रहा है। मास्टर प्लान के तहत जो काम यहां पर चल रहे थे वो भी इस बर्फबारी के चलते प्रभावित हुए हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें। पहाड़ों में मौसम की करवट और केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम की भी तस्वीरें देख लीजिए। कई फीट बर्फ की परत जमी हुई है। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी और अभी भी यह सिलसिला चल रहा है। हालांकि आईटीबीपी के जवान मंदिर की सुरक्षा में लगातार तैनात रहते हैं। कड़ाके की ठंड में भी ये इसी तरह डटे हुए हैं। और ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास का इलाका, बर्फ की मोटी सफेद चादर। इसी बर्फबारी ने कई जगह बाधा बनकर यातायात को भी बाधित किया है। भारी बर्फबारी के चलते उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे गंगनानी से गंगोत्री तक बंद हो गया है। उत्तरकाशी से लंबगांव मोटर मार्ग, चौरंगी खाल, संकुणाधार हाईवे, यमुनोत्री हाईवे, हनुमान चट्टी, राडी रोड, ये तमाम जगहें बंद हो गई हैं। उत्तरकाशी में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से सांकरी जखौल मोटर मार्ग समेत दर्जनों गांव की सड़कें जाम हो गई हैं। इसी वजह से जो स्थानीय लोग हैं इन्हें आवाजाही में भारी परेशानियां आ रही हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें, बर्फ की मोटी चादर हर तरफ। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तमाम जगहों पर भारी बर्फबारी और फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं। और जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। हवाई यातायात बाधित इसके चलते हो सकता है और कमोबेश यही आलम। बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू मार्ग बंद।
यही स्थितियां उत्तर भारत में, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, भारी बर्फबारी के चलते इसका असर इन राज्यों से लगे इलाकों में भी। दिल्ली में शीतलहर चल रही है और भारी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी। इधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहां पर भी बर्फबारी हुई है। शिमला शहर और उसके आसपास के इलाकों में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी, जहां तक दूर दूर तक नजर जाती है उधर बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई है। बर्फबारी की वजह से ज्यादातर सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि इन सबके बीच जो सैलानी पहले पहुंच गए थे वो बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन लोगों को बिजली, पानी और ऐसी कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इधर पुंछ में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ यहां पर नजर आ रही है। पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों ने मानो अपना रंग बदल लिया है। सफेद पत्तियां नजर आ रही हैं, क्रिसमस ट्री की सजावट की तरह। बर्फबारी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इधर बारामूला में भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर भारी बर्फ जमा हो गई है। भारी बर्फबारी के चलते आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि जो पर्यटक हैं, जो बर्फ की सफेद चादर देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं, उन्हें यह देखकर भले ही सुकून मिल रहा हो, पर आम लोगों का जो रोजाना की दिनचर्या होती है वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। बारामूला की तस्वीरें मानो कुदरत ने कुदरत का श्रृंगार अपने तरीके से किया हो और तमाम जो रंग हैं वो सफेदी में ढक गए हों। इमारतों से लेकर पेड़ों तक पर सिर्फ सफेदी छाई हुई है। और हिमाचल के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी चल रही है। किन्नौर से लाहौल तक हर तरफ बर्फ की मोटी परत है। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप्प हो चली है। रविवार रात से हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हुआ और इस बार बर्फबारी की रफ्तार ऐसी कि सुबह होते होते कहीं 2.5 फुट तक बर्फ की नई परत जम गई, तो कहीं 12 घंटे में ही 1 से 1.5 फुट तक बर्फबारी से सब कुछ सफेद सफेद हो गया। किन्नौर से लेकर लाहौल स्पीति और कुल्लू तक बर्फ का नया साम्राज्य खड़ा हो गया। किन्नौर की सूरत देखिए, सब कुछ सफेद हो चुका है। क्या घर, क्या सड़क, क्या पहाड़ और क्या पेड़ पौधे। रेशे रेशे, पत्ते पत्ते पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। छितकुल में करीब 2.5 फीट ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, तो जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में सोमवार सुबह तक 1 फीट बर्फबारी दर्ज की गई। रविवार रात से कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप है। NH5 सहित कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। रास्तों से होकर जीव जंतुओं का गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। देखिए ये डॉगी कैसे सड़क पर जमी बर्फ के बीच से निकलने की जद्दोजहद कर रहा है। लाहौल स्पीति में पहले से हुई बर्फबारी के बाद पारा -6 से 20 डिग्री तक पहुंचा था। लोग राहत के लिए बर्फ के पिघलने का इंतजार कर रहे थे, मगर रविवार रात से शुरू हुई भारी बर्फबारी के बाद सुबह तक हर तरफ बर्फ की एक और मोटी परत जमा हो गई।
पेड़ पौधे से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह बर्फ में ढक चुकी हैं। लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और पिछले कल से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। अभी तक घाटी में 1 फुट से लेकर 3 फुट तक का बर्फ गिर चुकी है। अभी भी बर्फ गिरने का सिलसिला जो है जारी है। जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 और 30 जनवरी को बर्फबारी की संभावना जताई थी और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। अब उसी के अनुसार जो है आज जो है घाटी में आप देख सकते हैं कि बर्फबारी, जबरदस्त बर्फबारी जो है इस समय देखने को मिल रही है। यहाँ 12 घंटे में ही करीब 1 से 3 फीट तक ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे घाटी की सभी सड़कों के साथ केलांग मनाली रोड भी बंद हो चुका है। कुल्लू में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी रविवार रात से भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कई जगह पर बारिश शुरू हो गई। बारिश और बर्फबारी से यहां मनाली लेह नेशनल हाईवे और लुहरी नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। पर्यटकों से ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की गई है। बेशक फिर शुरू हुई बर्फबारी से कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन सेब बागवानों को इससे अच्छी फसल की उम्मीद दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए किन्नौर से अरुण नेगी, लाहौल स्पीति से प्रेमलाल और कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट। और इधर मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। ठंड के साथ साथ बारिश, कोहरा और कड़ाके की सर्दी। रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, उज्जैन, राजगढ़, आगर बारिश का येलो अलर्ट। नीमच, मंदसौर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। श्योपुर, खरगोन, इंदौर, देवास, मुरैना, गुना, अशोकनगर हल्की बारिश हो सकती है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें। श्योपुर, मंदसौर, टीकमगढ़, आगर मालवा में बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। और आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर डॉक्टर वेद व्यास कुंडू और मुनज्जह शाह द्वारा लिखित गांधी पर लिखी पुस्तक का विमोचन हुआ। इस किताब का नाम है पाथवेज टू ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्सेशन विद बापू। यह किताब वर्तमान समय की चिंताओं के समाधान खोजने के लिए गांधी की शिक्षा को दर्शाती हैं। गांधीवादी कुमार कलानंद मणि कहते हैं कि लेखकों ने उन 20 प्रमुख समस्याओं को सूचीबद्ध किया है जिनका सामना आज दुनिया कर रही है, और इन सभी समस्याओं के गांधीवादी विकल्प प्रदान किए गए हैं। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी महेश्वर शर्मा का कहना है कि बहुत ही सरल शब्दों में लेखक और संपादक ने उन सिद्धांतों को सबके सामने लेकर आए हैं जिसके लिए महात्मा गांधी जीवन भर प्रयास करते रहे। This unique conversational format book of more than 20 chapters had taken gist from Gandhi's concepts to solve today's problems, which are very complex and which are often at competition with each other. In very simple words, the authors and the editor, they have brought out the principles for which Mahatma Gandhi strived throughout his life, and which are essential, which are rather required to be adopted in today's life. The book will serve its purpose, I hope, and I wish good luck to the trial. The author of this book, Dr. Ved Vyas Kundu and Ms. Munajah Shah, have listed 20 core problems the world is facing today and have provided Gandhian alternatives to all these problems. Therefore, this book has become very relevant for all those who are looking for the solution of these problems world over. I thanks to the author for coming out a very interesting book which provides a lot of insights of not only about the problem but also about the non-violent and sustainable solution of it. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।